स्वागत है डियर स्टूडेंट आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, हम दे रहे हैं बीएससी नर्सिंग के सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में जीएनएम के सभी ईयर्स के सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक उपलब्ध कराए हैं। वहीं अभी हमने बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के सभी सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। अब हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे लगभग सभी ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। डियर स्टूडेंट, अभी तक रिजल्ट या रिव्यू देखें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो आयोजित किए जा रहे हैं आरयूएच जयपुर के द्वारा, उसमें से 3 पेपर जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। जिसमें एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री एंड बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का जो पेपर है उसमें हमने काफ़ी अच्छी जो है अपेक्षा से कई ज़्यादा जो है हमने सक्सेस हासिल की है। जिसमें हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियोस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के और इम्पोर्टेंट टॉपिक के जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, उसमें से एग्ज़ाम के अंदर 75 से 85% तक क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। हम जो आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर जो पेपर दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, गैस पेपर दे रहे हैं, उसमें से ही पेपर में 75 से 85% तक जो है पेपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहने वाला है आपके लिए। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर कर रहा है, आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को ईजी बना रहा है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक। वीडियो को पूरा देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाकर। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट के साथ में हमारी वीडियोस को शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पेसमेकर नर्सिंग क्लासेस को शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। और वीडियो देखने के बाद, पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिहाज से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसकी प्रिपरेशन से, यहाँ से हम अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देखते हैं नर्सिंग फाउंडेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ फंडामेंटल या फाउंडेशन की बात करें तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया है। जैसा कि हम करते आए हैं कि जो लेंथी सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट होता है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पहला सेगमेंट है लॉन्ग क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में नर्सिंग फाउंडेशन के लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बात करें नर्सिंग फाउंडेशन के लॉन्ग क्वेश्चन की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जिसमें हेल्थ के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा जाता है कि हेल्थ के क्या कॉन्सेप्ट हैं और क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इलनेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है उसमें अक्सर कॉन्टिनम मॉडल पूछा जाता है, और इलनेस का इम्पेक्ट हेल्थ के ऊपर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आगे इसमें रोल ऑफ नर्स पूछा जाता है, RON, रोल ऑफ नर्स। इलनेस में नर्स का क्या रोल होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें आने वाले एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है प्रोफेशन। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रोफेशन क्या होता है और प्रोफेशनल नर्स क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोफेशन की, कि प्रोफेशन क्या होता है। और कई बार पूछा जाता है कि डिस्क्राइब या डिटेल में बताइए कि नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग एक प्रोफेशन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने कि प्रोफेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नर्सिंग फील्ड में जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जिससे उसको एक प्रोफेशन कहा जाता है। इसके अलावा प्रोफेशनल नर्स के बारे में पूछा जाता है। इसमें मोस्टली पूछा जाता है कि प्रोफेशनल नर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है। तो बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे
जाते हैं अक्सर प्रोफेशनल नर्स के बारे में, तो एक तो कैरेक्टर पूछा जाता है यहाँ पर, एक पूछा जाता है इसके रोल्स, एक पूछी जाती है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक पूछा जाता है इसमें क्वालिटीज़। ये चार चीज़ें जो है अक्सर प्रोफेशनल नर्स में के क्वेश्चन में साथ में पूछी जाती है। देन उसके बाद बात करें नर्सिंग, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें अक्सर प्रिंसिपल्स ही पूछे जाते हैं कि नर्सिंग क्या है और नर्सिंग के क्या क्या प्रिंसिपल है। आपको डिफाइन करना है नर्सिंग को और उसके क्या क्या प्रिंसिपल है ये आपको डिस्क्राइब करना है। इसके साथ में आपको कोई और क्वेश्चन भी दिया जाता है, जैसे प्रोफेशनल नर्स का क्वेश्चन दे दिया, आपको हेल्थ से क्वेश्चन दे दिया, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। अगर इन दो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नर्सिंग और प्रोफेशनल नर्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देन उसके बाद बात करें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फैक्टर्स पूछे जाते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूट पूछा जाता है कि इसका रूट क्या होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अलावा इसमें रोल ऑफ नर्स भी पूछा जा सकता है। रोल ऑफ नर्स यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकेशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, मेडिकेशन या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नर्स का क्या रोल है। देन उसके बाद बात करें प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग, यहाँ पे केयर पूछा जाता है अक्सर कि प्री ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो यहाँ पर रोल ऑफ नर्स पूछा जाता है कि रोल ऑफ नर्स क्या होता है, ये प्री में पूछ सकता है या पोस्ट ऑपरेटिव में पूछ सकता है। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट भी पूछी जाती है कि पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में नर्सेस का क्या वर्क होता है, फंक्शन होते हैं, या इसमें क्या केयर उपलब्ध कराई जाती। देन उसके बाद वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। वुंड हीलिंग की अक्सर प्रोसेस पूछी जाती है, वुंड हीलिंग की क्या प्रोसेस है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं वुंड हीलिंग को। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वुंड हीलिंग का, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाइटल साइंस। वाइटल साइंस से क्वेश्चन 101% आता है। अगर आप नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर दे रहे हैं तो आपको जो है वाइटल साइन का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसमें मोस्टली बीपी, पल्स और रेस्पिरेशन पूछा जाता है, ब्लड प्रेशर, पल्स और रेस्पिरेशन। ब्लड प्रेशर की बात करें तो अक्सर फैक्टर अफेक्टिंग पूछा जाता है इसके अंदर कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। पल्स की बात करें तो पल्स में अक्सर साइट पूछी जाती है, फैक्टर अफेक्टिंग के साथ साथ साइट भी पूछी जाती है। रेस्पिरेशन में भी फैक्टर अफेक्टिंग पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर, पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं आपसे कि पल्स की रेट, रिदम, टेंशन एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछ सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे साइड पूछा जाता है। रेस्पिरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डेप्थ है, वॉल्यूम है, ये चीज़ें जो है इसमें पूछी जा सकती है। वाइटल साइन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वाइटल साइन के अंदर टेक्निक्स भी पूछी जा सकती है कि असेसमेंट की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, वाइटल साइन को असेस करने की टेक्निक्स, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसमें आप इम्पोर्टेंस भी याद करें, टेक्निक्स को भी प्रिपेयर करें कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और किसकी क्या टेक्निक होती है। इसके बाद नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस में अक्सर क्वेश्चन आता है नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड, नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हमें लगातार दिखाई देता है। आप देखें पेपर के अंदर तो नर्सिंग फाउंडेशन के पेपर में कम्युनिकेशन अक्सर पूछा जाता है। मोस्टली इसमें बैरियर पूछा जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बैरियर्स पूछे जाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पूछी जाती हैं, बैरियर्स पूछी जाती हैं, इसके मेथड्स पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन के मेथड्स। ये दो चीज़ें मोस्टली कम्युनिकेशन में दिखाई देती है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें कम्युनिकेशन को। नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर है तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आना ही है। आप इसको 101% जो है ये कर लें कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेशन से। उसके बाद असेप्सिस, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, मेडिकल असेप्सिस, सर्जिकल असेप्सिस, ये जो है पहला पार्ट। इसके बाद बात करें हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल के अंदर भी इसके टाइप्स पूछे जाते हैं अक्सर, हॉस्पिटल के क्या क्या टाइप्स है और हॉस्पिटल के फंक्शंस पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन की तो क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। डेक्यूबिटस अल्सर, डेक्यूबिटस अल्सर के अंदर जो है इसके कॉजेज,
इसका कोज क्या होता है, इसमें क्या केयर दी जाती है, इसमें रोल ऑफ नर्स क्या होता है, ये क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछा जाता है। डेक्यूबिटस अल्सर का पूरा क्वेश्चन 16 नंबर में भी, आपके 12 नंबर में भी आ सकता है, 16 नंबर में भी आ सकता है। देन उसके बाद पायरेक्सिया की बात करें तो पायरेक्सिया के टाइप्स पूछ सकता है, फीवर के टाइप्स पूछ सकता है, या इसमें एनसीपी पूछ सकता है, केयर प्लान पूछ सकता है, या केयर पूछ सकता है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, हॉस्पिटल, डेक्यूबिटस अल्सर, पायरेक्सिया। इसके बाद आइसोलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार आइसोलेशन के बारे में क्वेश्चन आया है। इसके अलावा इन्फेक्शन के बारे में प्रिवेंशन पूछा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। आप इन्फेक्शन को भी अच्छे से कवर करके रखें कि प्रिवेंशन जो है कई बार पूछा जाता है कि इन्फेक्शन से के प्रिवेंशन के बारे में आप डिस्क्राइब करें, डिटेल में बताएं। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर से। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो नर्सिंग फाउंडेशन में 12 या 16 नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम नर्सिंग फाउंडेशन की बात करें तो 80 नंबर का पेपर होता है, उसमें से हमें 6 या 7 क्वेश्चन देते हैं और 5 क्वेश्चन करने को कहा जाता है। ये 5 क्वेश्चन 16 नंबर के होते हैं। अब इसमें हमें 8 से 16 नंबर तक में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 8 से 16 नंबर में हमें मिलेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, आप इनको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ से 101% क्वेश्चन आएंगे, जैसा हमने पिछले पेपर में भी बताया आपको, एनाटॉमी में, न्यूट्रिशन में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, आप इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन की। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन के शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स जो एग्ज़ाम के अंदर, पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो, या शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमें पेपर में 4 से 6 नंबर में दिखाई देते हैं, जो 4 से 6 नंबर तक में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले बात करें हेल्थ असेसमेंट की। हेल्थ असेसमेंट जो है एक बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से। हेल्थ असेसमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो है हमसे इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। हेल्थ असेसमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसमें रोल ऑफ नर्स क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है, रोल ऑफ नर्स। तो हेल्थ असेसमेंट के अंदर जो असेसमेंट होता है उसके जो क्लासिफिकेशन या टाइप्स हैं, जैसे इनिशियल असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट, फोकस असेसमेंट, ये चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक बेसिक क्वेश्चन है हेल्थ असेसमेंट का जो पूछा जाता है अक्सर नर्सिंग फाउंडेशन के पेपर में। दूसरी बात, बॉडी मैकेनिक्स का क्वेश्चन जो है वो भी अक्सर पूछा जाता है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बॉडी मैकेनिक्स में केयर पूछी जा सकती है, क्या क्या सावधानियां रखी जाती है, वो चीज़ें होती है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स, क्या कंपोनेंट होते हैं, बॉडी मैकेनिक्स का यूज़ जो है नर्स के लिए कितना ज़रूरी होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होती है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि इसमें नर्स के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें क्या क्या प्रीकॉशंस जो हैं वो रखे जाते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, सावधानियां क्या रखी जाती है, वो यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अक्सर इसमें एडमिशन पूछा जाता है, इसमें रोल ऑफ नर्स अक्सर पूछा जाता है कि पेशेंट के एडमिशन में या डिस्चार्ज के समय रोल ऑफ नर्स क्या क्या रोल होते हैं उसके, नर्स के। इसके बाद कंफर्ट डिवाइसेस, ये भी हम अक्सर देखते हैं कि कंफर्ट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो पेशेंट के कंफर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल एग्जामिनेशन का। इसमें आपको पूरा डिटेल डिस्क्राइब करना होगा डिटेल में, क्योंकि यहाँ से फिजिकल एग्जामिनेशन देखें तो आप, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो अक्सर नर्सिंग फाउंडेशन के पेपर में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। देन उसके बाद O2 एडमिनिस्ट्रेशन या ऑक्सीजन थेरेपी, तो यहाँ पे O2 एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जा सकता है, मास्क पूछा जा सकता है, वेंचुरी मास्क पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक इसलिए क्योंकि अक्सर जो है या तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछते हैं या फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आपसे पूछा जाता है, इसलिए एक बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद हेल्थ केयर एजेंसीज, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराती है हमारी कंट्री के अंदर,
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हमने कई पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को देखा है, कई सब्जेक्ट में, जैसे कम्युनिटी में भी ये पूछा जाता है फाउंडेशन के साथ साथ। तो यहाँ ये एक बेसिक क्वेश्चन है और ये आना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर जो है ये रिपीट भी होता है क्वेश्चन, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसमें आप इसकी कैटेगरीज जो हैं वो प्रिपेयर करें अच्छे से, कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, इसकी क्या प्रोसेस होती है वेस्ट मैनेजमेंट की, और इसमें बैग्स जो हैं वो बैग्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उनके क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन से कलर के बैग होते हैं और इनके क्या यूजेस होते हैं। इसके बाद रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, इसमें से रिकॉर्ड अक्सर पूछा जाता है। ये कई बार सिंगल रिकॉर्ड्स के नाम से भी क्वेश्चन आता है, कई बार रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट दोनों जो है वो मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ये भी अक्सर पूछा जाता है रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट। इम्यूनिटी का क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि इम्यूनिटी भी फाउंडेशन से रिलेटेड एक अच्छा टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद बात करें डाइंग पेशेंट केयर, ये भी पूछा गया है। हाइपरथर्मिया पूछा गया है। हेल्थ बिलीफ मॉडल भी पूछा गया है, ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिजीज प्रिवेंशन, डॉक्यूमेंटेशन में आप गाइडलाइन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें कि डॉक्यूमेंटेशन की जो गाइडलाइन है उसको प्रिपेयर करने की वो पूछी जा सकती है। कोड ऑफ एथिक्स से क्वेश्चन आता है। बैंडेज के टाइप से पूछे जाते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर यानी वाइटल साइन से क्वेश्चन आना है, ये 101% है कि वाइटल साइन से क्वेश्चन आना है। हो सकता है वाइटल साइन के जो मेजरमेंट है उन मेजरमेंट के डिवाइसेस पूछे जाए या मेथड्स पूछे जाए, तो आप बीपी इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे से, स्पिग्नोमैनोमीटर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लें या ग्लूकोमीटर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जो वाइटल साइन को असेस करने के लिए डिवाइसेस यूज होते हैं, जो टेक्निक मेथड्स यूज होते हैं, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखा था वाइटल साइन से क्वेश्चन। इसके अलावा सेफ्टी डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछा गया है। इन्फेक्शन कंट्रोल से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन उसमें से भी हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, स्टार्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने आपको दिया है नर्सिंग फाउंडेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका ये शॉर्ट क्वेश्चन का सेगमेंट था। इससे पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चन का सेगमेंट दिया है वीडियो में, तो आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके अकॉर्डिंग भी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। यहाँ जो हमने क्वेश्चन दे रखे हैं आप उसमें से किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ें, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो यहाँ आप हम जो है वो कंटेंट दे रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहा है, हेल्पफुल कंटेंट दे रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन के साथ आप हमारे क्वेश्चंस को रिव्यू करें, इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके एग्ज़ाम देने, पेपर देने नहीं जाए। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और अभी आए भी हैं, रिसेंट पेपर आप देखें तो 75 से 85% तक जो है पेपर में क्वेश्चन जो आए हैं वो हमारे वीडियोस या हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक के कंटेंट में से भी आए हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इनको भी महत्व दें और इनको अच्छे से पढ़ करके जाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं इन क्वेश्चन की, और इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ें। डियर स्टूडेंट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट से, आईएनसी का सिलेबस सभी जगह एक समान है और जो क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट में वो एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक होते हैं, लगभग जो सिलेबस है वो हमारा सभी जगह पर एक ही है। तो जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी के लिए एक समान है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट से, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप आपके सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं, आप इजीली जो है स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोस से, हमारी वीडियोस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में उनको ऐड कर सकते हैं। आप स्ट्रेटेजी बना करके जो है एग्ज़ाम दें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, ताकि आप प्लान करके चलेंगे तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपके कोई बैक नहीं होगी, आप इजीली क्लियर करेंगे और अच्छा स्कोर भी बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कंटेंट। हमारी वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके क्लासमेट को भी इसमें हेल्प मिल सके। तो आगे हम यहाँ पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के पेपर देते रहेंगे आपको, और इसके अलावा हम अब बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के
पेपर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में से वो भी आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। सो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।